नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो राजनैतिक नहीं है। हम यहाँ पर केवल मानवीय पहलू की बात करेंगे और एक निवेदन करेंगे राम और राम राज्य से जुड़ी हुई बातों को लेकर। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर आ रहा था, उस दौर में हर किसी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि राम मंदिर से जुड़े हुए विषय पर फैसला जब आएगा तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। राम मंदिर से जुड़े हुए मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। पूरे देश में मिलिट्री लगा दी गई थी, अलर्ट घोषित कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में एक भी झड़प की खबरें हमारे सामने नहीं आई। देश ने राम मंदिर से जुड़े हुए फैसले को सहर्ष स्वीकार किया और सभी ने यह निश्चय किया कि आने वाले समय में हम ऐसा कोई भी विवाद अब फिर से उत्पन्न नहीं करेंगे। भारतीय समाज में राम मंदिर हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। देखिए, आजादी से पहले से यह मुद्दा लगातार चलता चला आ रहा था, लेकिन उस दौर में यह मुद्दा केवल अयोध्या तक ही सीमित था, लेकिन बाद में यह देशव्यापी आंदोलन बन गया था। ऐसे में जब 1990 के दौर में राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में राजनीतिक रूप से गर्म हो चुका था, उस दौर में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान में पूजा स्थल विशेष अधिनियम का प्रावधान घोषित किया गया, जिसके माध्यम से यह निश्चय किया गया कि 1947 के बाद से पूजा स्थलों की जो स्थिति है उसको यथावत रखा जाएगा और राम मंदिर इसमें एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि यह जो विषय है यह आजादी के पूर्व से चला चला आ रहा है। ऐसे में राम मंदिर को एक अपवाद मानकर पूजा स्थल अधिनियम को लागू किया गया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2010 में राम जन्मभूमि को लेकर आया, जिसमें रामलला न्यास, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम वक्फ बोर्ड थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन तीनों को समान रूप से उस क्षेत्र को बांट दिया था। ऐसे में यह तीनों इस फैसले से खुश नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर एक बेंच बैठाती है। 9 साल तक इस विषय पर लगातार चर्चा होती है और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, उस दौर में इस फैसले में राम जन्मभूमि को यह कहा जाता है कि यहां पर वास्तविक रूप से मंदिर था। ऐसे में यह भूमि राम मंदिर के लिए दी जाती है। इस फैसले के बाद देश में एक नई चर्चा हुई। क्या आने वाले समय में हम एक और राम मंदिर के रूप में मुद्दे देख रहे हैं? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि यह जो फैसला है यह अपने आप में एक अप्रत्याशित फैसला है। इस दौर में राम मंदिर को अपवाद मानकर बाकी सभी मुद्दों को यहां पर हमें अब छोड़ देना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हमारी आस्था का मुद्दा था, लेकिन अगर हम सभी मस्जिदों में शिवलिंग को खोजेंगे तो यह देश की एकता के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में आप एक बात समझिए, जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात होती है तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या यह आई थी कि अयोध्या में राम का मंदिर ही नहीं था। ऐसे में अगर आप इसकी तुलना काशी और मथुरा से करेंगे तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो यहां पर भी बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर पहले से स्थापित है और वहीं पर कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहां पर भी मथुरा में एक कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है। ऐसे में सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है और यह वहां पर श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, क्योंकि अयोध्या इसके मामले में एकदम अलग था। अयोध्या में भगवान राम का कोई भी मंदिर उपस्थित नहीं था। ऐसे में राम मंदिर का बनना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवाद का पटाक्षेप करता है और हमें भी सकारात्मक रूप में इस फैसले को लेना चाहिए और उसके बाद हमें अब इस देश को एक साथ आगे लेकर बढ़ना चाहिए। भगवान राम के आदर्शों का अगर हमें पालन करना है तो हमें राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी और राम राज्य की स्थापना
हमेशा इंक्लूसिव नेचर की बात करती है, वह सबके सहभागिता की बात करती है। ऐसे में किसी नए विवाद में पड़ने की जगह पर हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और राम मंदिर एक अपवाद के रूप में मानकर यह स्वीकार करना चाहिए कि देश में अगर एकता बनानी है तो फिर हमें एक साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, यह निवेदन है मेरा आपसे और सरकार से कि अब भगवान राम के मंदिर बनने के बाद हमें इस देश में किसी भी तरह के धार्मिक विवादों को साइडलाइन करना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस देश को राम राज्य की ओर लेके जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।